So last class we have discussed to calculate the gram molecular mass. Okay. So जैसे मैंने last class discuss किया था molar mass of glucose. So for that we require the formula that is C6H12O6. So we'll write 12 into 6 plus 12 into 1 plus 6 into 16. So that you will get 180 gram. Let I say molar mass of calcium carbonate. It will be 40 plus 12 plus 3 into 16. That is your 100 gram. So if I say molar mass of Na2CO3, it is 2 into 23 plus 12 plus 3 into 16. That is 106 gram. So यहाँ पे अगर मैं मोलर मास पता चल गया तो जैसे मैंने लिखा 1 mole of substance contains 6.022 into 10 to the power 23 number of molecules or particles. और ये 6.022 10 to the power 23 जो है NaOE है और 1 मोल का जो मास होता है वो मोलर मास होता है. और 1 मोल गैस has the volume equals to 22.4 liter at STP. तो ध्यान से सुनो, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है और ये मोलर मास भी 1 मोल है. अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से सुनो इस बात को. मैं अगर 1 मोल ऑफ CO2 बोल रहा हूं, इट इज ए गैस, सो इसमें मोलर मास इसका 44 ग्राम. सो 44 ग्राम ऑफ CO2 गैस में बोल सकता हूं और इट हैज 6.022 into 10 to the power 23 number of CO2 molecules. ये भी बोल सकता हूं और ये भी बोल सकता हूं 22.4 liter of gas of CO2 gas at STP. मतलब all are equal. See, all are equal. 1 मोल CO2 जो है 44 ग्राम CO2 भी है, 6.022 CO2 molecules हुई है और 22.4 लीटर ऑफ CO2 at STP हुई है. व्हाट इज STP? इट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो एक मोल को हम इतने सारे चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं. मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और वॉल्यूम ऑफ गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं. ये लास्ट लाइन जो है, बताया, ध्यान से सुनो इस बात. ये जो लास्ट लाइन है, दिस इज ओनली फॉर गैस, ओनली फॉर गैस. अगर ये गैस होगा देन ये वॉल्यूम हम कर सकते हैं. मतलब मोल को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, मोल को हम नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं और मोल को हम वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो मोल कैन बी कन्वर्टेड टू द मास, मोल कैन कन्वर्टेड टू द वॉल्यूम, मोल कैन कन्वर्टेड टू द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स. लेकिन मोल, ये सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, ध्यान से सुनो सब लोग, ये सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, हम इसको मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको हमें नंबर में ले सकते हैं. लेकिन ये जो वॉल्यूम वाला पार्ट, ये सिर्फ गैस के लिए है. ध्यान रहे, अगर ये गैस नहीं है तो यू कैन नॉट से 1 मोल ऑफ दिस. अगर ये सॉलिड होता है, अगर ये लिक्विड होता, यू कैन नॉट से 1 मोल ऑफ दिस सॉलिड हैज 22.4 लीटर वॉल्यूम एट STP. अभी तुम बोल नहीं सकते. जो मैंने बताया क्या सबको क्लियर हुआ? माइक ऑन करो, रेस्पॉन्ड करो सब लोग. क्या पूरा समझ में आया या कोई? यस सर. यस ऑल ऑफ यू. पूरा क्लियर? यस सर. यस Sir, handwriting is not visible.
प्रैक्टिस कर लो। नाउ बिट क्लियर इस बेटा? Yes, sir. ओके, माइक ऑफ कर लो था। यस ऑल ऑफ यू, माइक ऑफ कर लो। देखो, सो मोल जब भी आता है मन में, तो मोल को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो 11th में ये काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है और बच्चे इससे डरते हैं और टीचर इस चैप्टर को पहले नहीं पढ़ाते, है ना, ये बाद में पढ़ाया जाता है। लेकिन इस अगर तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट स्टोइकियोमेट्री क्लियर हो गया तो फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो ध्यान से इस बात को समझो। मैंने क्या बोला, मोलार मास हम लास्ट क्लास डिस्कस किए। तो मोलार मास मतलब अगर मैं 106 ग्राम लूं, अगर मैं 106 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लूं, तो फिर 106 ग्राम के अंदर इसका 1 मोल रहेगा। ये जो 106 ग्राम है, इसके अंदर इसका 1 मोल रहेगा। मोलार मास इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। तो उल्टा अगर हम बोले, इस मास के अंदर 1 मोल सब्सटेंस रहेगा। सिमिलरली मोलर 1 मोल के अंदर एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। सिमिलरली 1 मोल के अंदर 22.4 लीटर ऑफ गैस होता है एट एसटीपी। लेकिन बार बार बोल रहा हूं मैं, ये ओनली फॉर गैस, दिस 22.4 लीटर कन्वर्शन, 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्युपाइज 22.4 लीटर एट एसटीपी। किसी का भी 1 मोल ले लो, जैसे मैं बोला ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों का हाफ हाफ मोल ले लिया, तो N2 का हाफ मोल, O2 का हाफ मोल, दोनों का मिक्सचर लिया, तो भी उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा एट एसटीपी, बिकॉज बोथ आर गैसेस। तो मैं अगर 5 गैस लिया, उसको ऐड किया, सबका जो नंबर ऑफ मोल है, अगर वो मिलके 1 मोल हुआ सबका मिक्सचर का, चाहे इंडिविजुअल गैस का 1 मोल लिए, चाहे इंडिविजुअल गैस का 1 मोल लिए, तब भी उसका वॉल्यूम 22.4। लेकिन कंडीशन क्या है, एसटीपी में होगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में क्या होता है, प्रेशर होता है तुम्हारा 1 बार और टेम्परेचर होता है तुम्हारा मतलब 273.15 केल्विन। ओके, सो यहाँ पे ये सिर्फ गैस के लिए, चाहे तुम इंडिविजुअल गैस लो 1 मोल का, चाहे तुम 1 मोल ऑफ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैस, तो भी वॉल्यूम इतना ही होगा एट एसटीपी। ओके, सो दिस इज द कन्वर्शन। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, टेक द स्क्रीनशॉट। लिखने का जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट लेते रहो, वही तुम्हारा नोट्स है, घर पे बाद में लिख तैयार कर लेना। ओके, टेकन, रेस्पॉन्ड करो एनी वन ऑफ यू। Yes, sir. Over, Okay. sir. ओके, चलो अभी देखो, देखो तो अभी कन्वर्शन हम करेंगे। तो मोल का हम 3 चीज सीखे। एक है मोल का मास, जो कि मोलर मास होता है। एक है मोल का नंबर के साथ कन्वर्शन, जो कि एवोगाड्रोस नंबर होता है। और एक है मोल का वॉल्यूम के साथ कन्वर्शन, अगर वो गैस है। तो 3 चीज से हम मोल, मतलब मोल से 3 चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रिवर्स भी हो सकता है। तो उसमें मैं तुम्हें पहला एग्जांपल बताता हूँ, रूपी और पैसा में पहला कन्वर्शन में तुम्हें दिखाता हूँ। ये तुम्हें पता है, फिर भी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे मैंने बोला रुपीज और ये पैसा, अगर मैंने बोला, तो अगर तुम्हारे पास 10 रुपीज है, तुम्हारे पास कितना पैसा है, क्या करोगे? सो नंबर ऑफ रुपीज इंटू क्या करोगे, इंटू 100 करोगे। यस और नो? अगर तुम्हारे पास 10 रुपीज है, 10 इंटू 100 करोगे, तुम्हारे पास मतलब जो है 1000 पैसा है। तो अगर उल्टा पूछा मैं, पैसा से रुपीज को कन्वर्ट करना है, पैसा से रुपीज को कन्वर्ट करना है, तुम्हारे पास 500 पैसा है, तो हाउ मेनी रुपीज यू आर हैविंग? तो क्या कर रहे हो तुम, नंबर ऑफ पैसा डिवाइडेड बाय 100। तो ये कन्वर्शन है। तो उस टाइप का कन्वर्शन अभी हम मोल के साथ करेंगे। ध्यान से देखो सब लोग। तो ये जो है, यहाँ पे ये जो है बेटा, ओके,
तो रुपीज कैन बी कन्वर्टेड टू पैसा, पैसा कैन बी कन्वर्टेड टू रुपीज, रुपीज कैन बी कन्वर्टेड टू पैसा, पैसा कैन बी कन्वर्टेड टू रुपीज। सो अगर हम रुपीज को पैसा में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 100 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर हम पैसा को रुपीज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 100 डिवाइड कर रहे हैं। तो 100 इज द स्टैंडर्ड, समटाइम्स इट विल बी मल्टीप्लाइड, समटाइम्स इट विल बी डिवाइडेड। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम वही लिखने जा रहे हैं। तो बीच में लिखेंगे मोल। मोल जो है वो किससे किससे कन्वर्ट हो सकता है, मतलब मोल हम 3 चीज पढ़े। 3 चीज क्या क्या था वो 3 चीज? मोल इससे अगर हम आएंगे 3 एरो में कर लेता हूं, तो एक होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एक होगा गिवन मास, और एक होगा गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। सो दिस आर द, जैसे रुपीज और पैसा को हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग 100 और मल्टीप्लाइंग 100। तो ध्यान से देखो इसको, हम यहाँ पे इसको दो मेथड में भी कर सकते हैं। जैसे दोनों में कन्वर्शन, ये भी कन्वर्ट हो सकता है, ये भी कन्वर्ट हो सकता है, और ये भी कन्वर्ट हो सकता है। सो ब्लैक एरो इज टुवर्ड्स मोल, ब्लैक एरो इज टुवर्ड्स मोल एंड रेड एरो इज अवे फ्रॉम द मोल। तो इसका जो नंबर ऑफ पार्टिकल स्टैंडर्ड कौन सा है? स्टैंडर्ड है 6.02 × 10⁻23। इसका जो मोल और मास का जो स्टैंडर्ड है ये है मोलार मास, और इसका जो स्टैंडर्ड है ये है 22.4 लीटर। जैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड में बोला 100 इज द स्टैंडर्ड, समटाइम्स इट विल बी मल्टीप्लाइड एंड समटाइम्स इट विल बी डिवाइडेड। अगर हम रुपीज की तरफ आ रहे हैं ब्लैक एरो तो डिवाइड हो रहा है, अगर रुपीज से अवे जा रहे हैं तो फिर मल्टीप्लाई हो रहा है। सिमिलरली अगर तुम मोल के तरफ आ रहे हो टुवर्ड्स द मोल, देन गिवन मास इज डिनोटेड एज W, है ना। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड है, यहाँ पे जो इसका जो स्टैंडर्ड है बेटा, जैसे वो यहाँ पे स्टैंडर्ड कौन है? इज द स्टैंडर्ड। ध्यान से सब लोग सुनो, जो स्टैंडर्ड इज 100, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड है मोलार मास और कैपिटल M। तो यहाँ पे वही होगा, दोनों के केस में M यूज होगा। देखो अगर रुपीज के तरफ आ रहा है क्या करो तो डिवाइड हो रहा है, तो अगर तुम मोल के तरफ आ रहे हो तो क्या करोगे? W/M करोगे, W/M करोगे, है ना। W/M करने से मोल आए। जैसे हम रुपीज से आगे जा रहे थे इंटू 100 कर रहे थे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल का सिंबल है बेटा स्मॉल n। तो अगर तुम इससे इस तरफ जा रहे हो तो N × M करोगे। इतना ही लॉजिक है बेटा। जैसे यहाँ पे मैंने बोला when you are moving towards rupees then you have to divide this, when you are moving towards this rupees then you have to divide the 100। स्टैंडर्ड क्या है? हर कन्वर्शन, रुपीज को पैसा कन्वर्ट कर सकते हैं, पैसा को रुपीज कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली मोल को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास को मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली मोल को नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली गिवन नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एसटीपी को मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड रिवर्स। तो हमारे लिए ये जो स्टैंडर्ड को जानना बहुत जरूरी है। ये दोनों इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं बाय विच स्टैंडर्ड। ओके, इफ दिस रुपीज, जैसे रुपीज यहाँ पे स्टैंड मतलब बीच में है, और यहाँ पे जैसे मोल है हम बीच में, रुपीज ही मैन है हमारा। तो रुपीज के तरफ आना है, टुवर्ड्स द एरो इज टुवर्ड्स दिस रुपीज, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड को डिवाइड करना होगा। तो जो इस तरफ आ रहे हैं टुवर्ड्स मोल आ रहे हैं, जो टुवर्ड्स मोल आ रहे हैं, उस केस में स्टैंडर्ड को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे गिवन मास से अगर मोल आ रहे हैं तो स्टैंडर्ड क्या पहले ढूंढ लो, तो इसको यहाँ पे डिवाइड करना होगा। देखो जो एरो टुवर्ड्स मोल है वो हमेशा डिवाइड होगा, और जो एरो हमेशा अवे हुए मतलब मोल से बाहर जा रहा है, मोल से इस तरफ, मोल से इस तरफ, मोल से इस तरफ, उसमें मल्टीप्लाई। इतना ही लॉजिक है। टुवर्ड्स रुपीज डिवाइडेड, अवे रुपीज मल्टीप्लाई। सो टुवर्ड्स मोल डिवाइडेड, अवे, so standard is this molar mass. Standard is the molar mass. When we are moving towards mole, then we are dividing the standard molar mass, और W क्या है? Given mass, and this is a variable one, and
बट दिस वन इज अ कांस्टेंट, ये ऑलवेज कांस्टेंट। स्टैंडर्ड जो होता है वो कांस्टेंट होता है, स्टैंडर्ड जो होता है वो कांस्टेंट होता है, स्टैंडर्ड जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ओके, सो व्हेन वी आर मूविंग टुवर्ड्स मोल, व्हेन वी आर डिवाइडिंग दिस m, व्हेन वी आर मूविंग अवे फ्रॉम दिस मोल, देन वी आर मल्टीप्लाइंग। तो यहाँ पे आते हैं, सो नंबर पे आते हैं। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड क्या है बेटा, यहाँ पे तुम्हारा स्टैंडर्ड एक नंबर जो एवोगाड्रो नंबर जो Na है और जिसको बोलते हैं हम 6.022 into 10 to the power 23। तो यहाँ पे अगर व्हेन वी आर मूविंग टुवर्ड्स दिस, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय दिस एवोगाड्रो नंबर 6.022 into 10 to the power 23। मतलब एक गैस पार्टिकल का वॉल्यूम दिया होगा और एनी गैस पार्टिकल हो, सॉलिड लिक्विड, दिस टू आर फॉर एनी सॉलिड लिक्विड और गैस, बट दिस इज ओनली फॉर गैस। सो कोई भी सॉलिड लिक्विड और गैस का पार्टिकल दिया होगा, बाय डिवाइडिंग दिस इज अ स्टैंडर्ड वर्क, तो हम लोग इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने बोला ना, जो एरो ब्लैक है और जो टूवर्ड्स मोल है हमेशा डिवाइड होगा। तो ये बस फाइंड करना इनका स्टैंडर्ड, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मोल, इनका स्टैंडर्ड है एवोगाड्रो नंबर, क्योंकि हमें पता है 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस ऑक्युपाइज 6.022 10 to the power, और इट कंटेन्स 6.022 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स और एटम्स जो भी है। तो अगर मैं इसमें मोल की तरफ आ रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, अगर मुझे इससे इसको कन्वर्ट करना है तो नंबर ऑफ मोल n, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली मल्टीप्लाई कर लूंगा। काफी इंटरेस्टिंग चीज है और इजी भी। तीन चीज है, गिवन मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी ऑफ गैस। ये गैस के लिए ही एप्लीकेबल है, ये दोनों सॉलिड लिक्विड गैस सबके लिए एप्लीकेबल। सो मास दिया, गिवन मास। देखो हमेशा ध्यान रहे W और M, कभी कभी कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, व्हाट इज W, व्हाट इज M। सो W इज द गिवन मास। जैसे मैंने बोला 10 ग्राम मिथेन लिया, मैं 50 ग्राम मिथेन लिया, 60 ग्राम लिया, 100 ग्राम मिथेन लिया, दैट इज द W, दैट इज द वेरिएबल मास। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं मोलर मास, कैपिटल M, मोलर मास के लिए कैपिटल M, तो फिर वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा। मीथेन का अगर मैं गैस लिया तो भी मोलर मास 16 ग्राम रहेगा, अगर इसका मैं सॉलिड फॉर्म में लिया तो भी 16 ग्राम रहेगा, अगर मैं उसको लिक्विड फॉर्म में लिया तो भी 16 ग्राम। सो दिस M स्टैंडर्ड हमेशा कांस्टेंट रहता है, कोई भी स्टैंडर्ड ले लो। जैसे इन दोनों के कन्वर्शन का 100 पैसा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सिमिलरली ये M और ये M, चाहे वो डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, हमेशा कांस्टेंट। दिस इज द स्टैंडर्ड, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो कन्वर्शन हुआ गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो तो इस कन्वर्शन में ब्लैक एरो टुवर्ड्स दिस मोल, सो गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी वो लीटर में होगा, डिवाइडेड बाय 22.4, क्योंकि यहाँ पे जो स्टैंडर्ड है बेटा, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड है 22.4 लीटर। ये स्टैंडर्ड है 22.4 लीटर। ओके, सो जब हम ये कन्वर्शन टुवर्ड्स दिस मोल, और इस केस में हम क्या करेंगे, अगर टुवर्ड्स दिस मोल जा रहे हैं, देखो जब हम मोल के तरफ आ रहे हैं, तीनों एरो देखो मोल के तरफ, तो डिवाइड करना है, इतना ही काम है, इतना ही सोचना है। जब तुम कुछ गिवन वॉल्यूम, ये वेरिएबल है और यहाँ पे जो भी है सारे वेरिएबल, ये भी दिया होगा वेरिएबल W, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल। जब ये दिया होगा तुम्हें मोल निकालना होगा, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स। तुम्हें क्या करना है, बस स्टैंडर्ड कौन है ढूंढना है इसको, नंबर के लिए नंबर, मास के लिए मास, मोलर मास, और वॉल्यूम के लिए 22.4 एटएसटी। तो अगर मैं इस तरफ से इस तरफ आ रहा हूँ, मतलब मोल से अगर वॉल्यूम निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, n इंटू 22.4, है ना, लीटर 8 एसटीपी। सब लोग इसको देख लो, क्या सबको ये क्लियर हुआ? काफी इंटरेस्टिंग वे में मैंने बताया, तो मेरे हिसाब से सबको समझ में आना चाहिए। नहीं आया तो पूछो, कोई इशू नहीं। मैं और एक बार बताऊं, सब लोग अपना माइक ऑन करो जिनको डाउट है। Yes, sir. अभिलिप्सा क्लियर पूरा? Yes, sir. ओके, मनीषा? Yes, sir. Clear. ओके, शिवानी रेस्पॉन्ड? ओके, सेलिना? Yes, sir. पूरा क्लियर बेटा? Yes, sir. ओके, सत्य पूरा क्लियर? सत्य रंजन या सत्य पूरा क्लियर बेटा?
Yes, sir. संदीप Yes, sir, sir, yeah. संदीप, Yes, sir. ओके। जागृति, Yes, sir. Clear. ओके। संभावी, संभावी क्लियर बेटा, Yes, sir. ओके। अभिप्सा, Yes, sir. ओके। अलीशा, Question. यस यस। So, what Tell me. is the molar mass of ethane? Molar mass of ethane. Okay. First take the screenshot of this one. First take the screenshot of this one, then we'll be discussing. Okay. So these are the conversions. These are the conversions. So this is the given mass. This is the number of particle, and this is the volume of the gas at STP. Sometimes it will be written in NTP. Normal temperature and pressure. Both are nearly equal. Okay. So मतलब सारे चीज का जड़ है मोल, मतलब मोल सबका बाप है ना। तो कुछ भी दिया तुम मोल में अगर कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या करोगे, डिवाइड करोगे स्टैंडर्ड। सब लोग अपना माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो। सो अगर कुछ भी चीज दिया है, अगर हमें मोल में कन्वर्ट करना है, वी हैव टू डिवाइड, इतना याद रखो। तो बाकी जब अगर मोल के तरफ आ रहा है, अगर डिवाइड हो रहा है, तो मोल से अगर दूर जाएगा, आगे जाएगा, तो फिर वो मल्टीप्लाई होगा। अगर मोल के तरफ आ रहा है तो डिवाइड हो रहा है, इतना बस याद कर लो, ठीक है। सो अभी जैसे इसको मैं इरेज करूंगा, तो तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। ओके, माइक ऑफ कर लो सब लोग। सबसे पहले अगर इथेन का मोलर मास देखेंगे, तुम्हें डाउट है, तो फिर क्या है इथेन, इथेन होता क्या है, तो मोलर मास कैसे निकालते हैं। ओके, सो इथेन का मतलब होता है बेटा 2 कार्बन का 2 कार्बन कंटेनिंग अल्केन। और अगर मैं अल्केन बोल रहा हूं तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, CnH2n+2। तो अगर 2 कार्बन है, मतलब कार्बन के एन के जगह मैं 2 पुट करूं, अगर मैं एन की जगह में 2 पुट करूं, तो बाय पुटिंग 2n+2 कितना हो जाएगा बेटा, जल्दी बोल, खुद बोल, खुद बोलने से याद रहेगा। यस, मैंने बोला इथेन। अगर मैं यहाँ पे इथेन बोल रहा हूँ, इथेन, तो इथेन मतलब ईथ मतलब 2 कार्बन, और अल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। तो अगर कार्बन को मैं यहाँ पे, कार्बन को अगर मैं 2 पुट कर दिया, तो हाइड्रोजन क्या होगा, खुद बोल। सब 4 होगा। चेक कर, 2n, n जितना है उसको डबल करना है, डबल करके फिर 2 ऐड करना है। 6 C2H6, इट इज C2H6। तुम जैसे मैंने अगर बोला अल्कीन, बोला बेटा अल्कीन, अल्कीन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n। अगर मैंने बोला अल्काइन, अगर मैंने बोला अल्काइन बेटा, तो अल्काइन में CnH2n-2, CnH2n-2। तो अगर मैं यहाँ पे बोला इथीन, मैं यहाँ पे इथीन भी बोल सकता हूँ, मैं यहाँ पे इथाइन भी बोल सकता हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ इथी बोलेंगे, कुछ भी बोल सकते हो। तो इथीन में हम क्या करेंगे, 2 कार्बन तो ले ही लेंगे, क्योंकि ईथ वर्ड ईथ मींस 2 कार्बन, तो 2 ले लेंगे। तो हाइड्रोजन इसका क्या है, देखो यहाँ पे अल्केन में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सबसे ज्यादा हाइड्रोजन, देन अल्कीन और देन अल्काइन। तो अल्कीन जो बीच में है उसका 2n, एग्जैक्टली जितना कार्बन उसका डबल, इसमें डबल +2, इसमें डबल -2, इतना ही तो काम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इथीन में क्या हो जाएगा, ये डबल है, क्या हो जाएगा O4, इसका क्या हो जाएगा H2। बस काम खत्म। और तुम्हें बस जैसे सिर्फ इथेन नहीं, अगर मैं हेप्टेन बोला, ऑक्टेन बोला, डेकेन बोला, कुछ भी, तो ये पता होना चाहिए कितना कार्बन है बस। तो नंबर ऑफ कार्बन, अगर ये अल्केन है 2 कार्बन है, मैं बोला 4 कार्बन का अल्केन। ब्यूटेन 4 कार्बन का अल्काइन, अगर बोला अल्काइन, तो अल्काइन के लिए YN ऐड कर लो, ब्यूटाइन, लाइक दिस। ये ऑल ऑफ यू क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, जैसे अगर हम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स अगर देखेंगे, तो 1 से 20 तक, तुम लोग शायद 10 तक जानते होंगे, 1 से 20 तक सुन लो सब, माइक ऑफ कर लो अभी। सो 1 से 20 तक क्या है, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। फिर आया ऑन डेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक एंड इकोस।
EICOS, that ECOS is for 20, कार्बन नंबर 20। तो अगर मुझे अल्केन बनाना है, मैं बोला 20 मेंबर्स, 20 मेंबर कंटेनिंग अल्केन, अगर मैं बोला 20 मेंबर 20 कार्बन कंटेनिंग अल्केन, 20 कार्बन अगर है तो रूट वर्ड है ECOS, ये उसका 20 कार्बन के लिए। और यहाँ पे अल्केन है बेटा, तो ए नहीं ऐड करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा, सी को हम 20 कर लेंगे और ए क्या है, डबल डबल प्लस 2, तो 20 का डबल 40, 40 प्लस 2 40, बहुत आसान होता है। अगर मैंने बोला 14 या मैंने बोला 12 कार्बन का ये कलम जो है अल्केन के लिए, 12 कार्बन का कार्बन, 12 कार्बन का अल्केन है, तो क्या करोगे, पहले लिखोगे डोडेक इसका मतलब रूट वर्ड है, और अल्केन के लिए ए नहीं ऐड करेंगे। तो अगर कार्बन भरोगे C12 H डबल 24 प्लस 2 26। यस ऑल ऑफ यू, क्या सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. Okay, take the screenshot of this one. Take the screenshot. So अभी हम वो कन्वर्शन देख रहे थे। वो कन्वर्शन में क्या था, गिवन मास को मोलर मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मोलर मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर वो पार्टिकल जो है, अगर वो मॉलिक्यूल जो है वो गैस है, तो फिर उसको हम बाय डिवाइडिंग 22.4 मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग 22.4 एट एसटीपी लेके, है ना, तो हम उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी तुम्हें कुछ मास दूंगा, तुम्हें उसको मोल में कन्वर्ट करना होगा। मैं तुम्हें अभी कुछ नंबर दूंगा, तुम्हें उसको मोल में कन्वर्ट करना होगा। मैं तुम्हें कुछ गैस का वॉल्यूम एट एसटीपी दूंगा इन लीटर, तुम्हें उसको मोल में कन्वर्ट करना होगा, या तो रिवर्स भी पूछ सकता हूँ, है ना, ताकि ये जो चीज मैंने बताया वो पूरा क्लियर हो। जो भी थोड़ा बहुत डाउट तुम्हारे मन में होगा वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो मैंने बोला फर्स्ट क्वेश्चन, 112 liter of O2 gas equals to dash number of mole of O2 gas at STP। ये होना बहुत जरूरी है। और मुझे बताएगा, ये ऑल ऑफ यू, मैंने बोला 112 liter of O2 gas at STP equals to dash number of mole of O2 gas। देखते हैं कौन पहले बोलता है, ये ऑल ऑफ यू, जल्दी बोलो। यस, क्या प्रोसेस है? अरे वॉल्यूम दिया गैस है, वॉल्यूम दिया गैस है, डिवाइड करेंगे, स्टैंडर्ड क्या है? यस ऑल ऑफ यू। Sir, 5 moles. 5 moles, सिंपल सा लॉजिक, इतना क्या सोच रहे? तो ये 112 divided by 22.4, so this is your 5 moles। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट मैंने दिया व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 10 moles of CO gas, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस at STP। जल्दी बोलो। जल्दी बोलो। Sir, Yes. 224 liter। हाँ, तो क्या इतना सोचना है, लेट क्यों, इंटू 10 हो गया 224 लीटर। नेक्स्ट देखो, तो अगर मैंने लिखा 90 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इक्वल्स टू डैश नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्या करोगे, मास दिया, 5 moles. डिवाइडेड बाय द मोलर मास। मोलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम, तो 90, क्या फॉर्मूला है, W/M। W इज 90, वेरिएबल मास, मोलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम, सो हो गया 5 मोल्स। Yes, sir। तो अगर मैंने लिखा
900 ग्राम 900 ग्राम, अच्छा 90 ग्राम का, 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज equals to dash number of moles of glucose. Yes. बताओ. Yes. 0.5. Sir, 0.5. 0.5 or half mole. 90 by 180, so it is half or 0.5. So we'll write it as 0.5 mole. 0.5 number of moles of this. So next, मैंने बोला 12 into 044 into 10 to the power 24 number of methane molecules equals to dash number of mole of methane. बताओ. Sir, 2. Sir, 2 moles. 2 moles. चेक करो, अच्छे से चेक करो. Sir, 20. 20 mole. 20 moles. So it is 20 mole. है ना? The standard is the Avogadro's number, बेटा. The standard is the Avogadro's number. 12.044 into 10 to the power 24 divided by 6.022 into 10 to the power 23. So ये दोनों कैंसिल होके 2 और ये दोनों कैंसिल होके 10. So 2 into 10 20. सबको क्लियर हुआ यहाँ तक? Yes, all of you. Yes, Yes, all of sir. you. Yes, sir. Take the screenshot. Take the screenshot. So 1. Yes. So 1 minute. Yes, yes. Over, sir. Okay. मोल कंसेप्ट काफी इजी और कंसेप्चुअल है. स्टूडेंट इस न्यूमेरिकल को देख के डर जाते हैं, तो मैं तुम्हें बताऊंगा वो सारे टेक्निक्स जैसे एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं. तो डरने का बिल्कुल जरूरत नहीं. जहां पे कंसेप्ट है, जहां पे कंसेप्ट हम समझ सकते हैं, उसमें डरने का जरूरत नहीं. मैं तो डरता हूँ जो मेमोराइज करना होता है, क्योंकि कौन इतना मेमोराइज करेगा. लेकिन जो समझ सकते हैं हम, वो तो काफी इजी होता है, उसको समझ लेंगे. ठीक है. सो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखते हैं हम लोग. डायरेक्टली हमें जेई एडवांस क्वेश्चन करनी है ना, तो डर चला जाएगा. अगर जेई एडवांस क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे तो फिर यार और बोर्ड लेवल क्या है ना. तुम बोलोगे सर हम तो बोर्ड लेवल ही ढंग का नहीं किए, तो आप सर जेई एडवांस दे रहे हैं. तो ऐसा करते हैं ना, जो टफ है उसको पहले कर लेते हैं, तो बाकी जो है आसान तो आसान ही रहेगा. चलो एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, है ना. From 200 milligram of CO2, 10 to the power 21 molecules of CO2 are removed. What mass of CO2 will be remaining? ये क्वेश्चन जेई एडवांस में आया था, 4 मार्क का. ट्राई करो तुम लोग, नहीं तो बताऊंगा ही मैं. Yes, all of you, try this. जेई एडवांस का नाम सुन के डर गए हैं. चलो ठीक है, मैं बताता हूँ, सुनो सब लोग. मैंने बोला, ध्यान से सुनो सब लोग, मैं इसको नहीं बताता हूँ, मैं बताऊंगा जनरल नॉलेज, मैं बताऊंगा जनरल कंसेप्ट, फिर उससे हम कोरिलेट करेंगे. ध्यान से सुनो. मैंने बोला तुम्हारे पास, ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास 500 रुपया था, 500 रुपीज. यू आर हैविंग 500 रुपीज विथ यू.
उससे 2 किलो आम माइनस करने के बाद तुम्हारे पास कितना बचेगा? ध्यान से सुनो मैं क्या बोला। तुम्हारे पास 500 रुपया है, यस, और वो 500 रुपया से 2 किलो आम मैंगो मैं माइनस किया। सो फ्रॉम 500 रुपीज which is with you, I have removed 2 kilo of mango, and what money you are having remaining with you? तुम बोलोगे सर मैं पैसा से मैंगो कैसे निकालूं? तो क्या करना पड़ेगा बेटा? पैसा को मैंगो में कन्वर्ट करना होगा, या तो मैंगो को पैसा में कन्वर्ट करना होगा। अगर मैंने बोला 500 रुपया से, ध्यान सुनो, 500 रुपया से 2 किलो मैंगो निकाल दो, कर ही नहीं सकते हो। ये अगर पैसा है या 500 रुपया है, ये भी तो रुपीज में कन्वर्ट होना चाहिए। तो मैं दोनों को मैं सेम यूनिट रखूं। जो भी कैलकुलेशन होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है, वो दोनों चीज सेम होना चाहिए ना। मैं मतलब पैसा से आम को कैसे माइनस करूं? या तो ये जो 2 किलो आम मैंने बोला, उसका कॉस्ट क्या है, उसका रेट क्या है, ताकि उसको मैंगो को मैं पैसा में कन्वर्ट करूं और रुपीज में कन्वर्ट करूं। ये 500 रुपीज, अभी रुपीज से रुपीज माइनस करूं। क्या है सबको क्लियर हो रहा है? ये लॉजिक, इसको भूल जाओ, अभी भूल जाओ, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। क्या सबको क्लियर हुआ? 5 रुपए से 2 किलो आम माइनस करना है, या तुम्हें 500 रुपीज को मतलब 500 रुपया में कितने किलो आम हो सकता है उसको कन्वर्ट कर लूं, या तो मैं 2 किलो आम का कॉस्ट जान के, रेट जान के उसको मैं उसको पैसा में कन्वर्ट कर लूं। तो लेट मैंने बोला आम का और मैंगो का जो 1 किलो का जो कॉस्ट है वो है 100 रुपया। तो अभी मैं अगर पूछूं 500 रुपया से 2 किलो आम अगर निकाल दो, कितना पैसा बचेगा? तुम लोग बोल दोगे। मैंने बोला 1 किलो मैंगो का कॉस्ट कितना हुआ? यस, 300। तो वही चीज हम यहाँ पे करने वाले, वही चीज बेटा हम यहाँ पे करने वाले, और कुछ नहीं। नाम का दी एडवांस लेकिन प्योरली कॉन्सेप्चुअल, नाम का बस दी एडवांस लेकिन प्योरली कॉन्सेप्चुअल। तो अगर मुझे 500 रुपया से 2 किलो आम को माइनस करना है, कितना पैसा बचेगा, तो आम को मैं पैसा में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे यही हुआ ना, यहाँ पे 200 मिलीग्राम ऑफ CO2 दिया है, उससे अगर ग्राम होता, मिलीग्राम होता, मिलीग्राम निकालता। जैसे 200 मिलीग्राम से 200 मिलीग्राम CO2 से 20 मिलीग्राम CO2 निकाल दिया गया, तो बचेगा कितना? 180 बचेगा। हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे। हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें? मास में, है ना। तो सब लोग माइक ऑफ कर लो, हम लोग इस मॉलिक्यूल को जो माइनस होने वाला है, सोचो ये तुम्हारा 500 रुपया है और सोचो ये तुम्हारा 2 किलो आम है, तो इस 2 किलो आम को इस 500 रुपया की निकालना है। मैं एग्जांपल के साथ कोरिलेट कर रहा हूं। तो हमें क्या करना है, इस मॉलिक्यूल्स को हमें इस ग्राम में कन्वर्ट करना है। ध्यान से देखो कैसे करते हैं। ऐसे तो हम एंट्रेंस बच्चों को एक ही लाइन में बताते हैं, लेकिन तुम लोग नया नया सीख रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें प्रोसेस में बता रहा हूँ। तो क्या करेंगे हम बेटा, 10 to the power 21 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। ध्यान से सुनो, मैंने बोला ये चैप्टर का बाप होता है मोल। कुछ भी दिया है पहले मोल में कन्वर्ट करो, कुछ भी दिया है पहले मोल में कन्वर्ट करो। हमें इसको, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसमें कन्वर्ट करना है? मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, मास में कन्वर्ट करना है। जनरली मास जो यूनिट होता है, जैसे पहले हम पढ़ चुके हैं ग्राम में, मोलर मास ग्राम में और गिवन मास ग्राम में, लेकिन ये मिलीग्राम, तो हमें इसको पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद मोल में कन्वर्ट करेंगे। फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया, इससे पहले वाले स्लाइड में हम लोग किए, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया तो मोल कैसे निकालते हैं? 10 to the power 21 डिवाइडेड बाय 6.022 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ मोल्स। यस ऑल ऑफ यू, क्या ये सबको क्लियर हुआ कैसे मैंने किया? तो मेरा इंटेंशन इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, लेकिन ये अभी मोल में है। मैंने बोला कुछ भी दिया है तो पहले मोल में कन्वर्ट कर लो, स्टैंडर्ड इज दिस वन। सो अगर हम वी आर गोइंग टुवर्ड्स मोल देन वी हैव टू डिवाइड। अभी उसके बाद ये नंबर ऑफ मोल्स आ गया, मतलब n आ गया, अभी इसको मास में कन्वर्ट करेंगे। सो 10 to the power 21 by 6.022 in 10 to the power 23 into मोलर मास, क्योंकि अगर ये नंबर ऑफ मोल है तुम्हारा, ये टोटल पार्ट जो है, टोटल पार्ट जो है नंबर ऑफ मोल्स है। तो अगर नंबर ऑफ मोल को अगर मास में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, मास से मोल आएंगे डिवाइड करेंगे मोलर मास, मास वाला मास स्टैंडर्ड, अगर नंबर स्टैंडर्ड दिस वन, मास स्टैंडर्ड मोलर मास। अगर हम, ये मोल आ चुका है बेटा, इतना मोल्स आ चुका है, इतना मोल्स को अगर कन्वर्ट करेंगे मास में तो क्या करेंगे, मोलर मास मल्टीप्लाई करेंगे। CO2 का मोलर मास 44 ग्राम होता है, मोलर मास ऑफ CO2 इज 44 ग्राम।
तो इतना ग्राम। क्या यहाँ तक सबको क्लियर हुआ बेटा? यस, sir. कैसे मैंने किया सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अभी मैंने क्या किया, मुझे इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मिलीग्राम से ग्राम को कैसे निकालोगे? अभी मास आ गया, तो अभी हम क्या करेंगे, 10 to the power 21 by 6.022 into 10 to the power 23 into 44, और ग्राम को मिलीग्राम कन्वर्ट करने के लिए 10 to the power 3 मल्टीप्लाई करना होगा, सो मिलीग्राम हो गया। सो इट इज योर 1 ग्राम इक्वल्स टू 10 to the power 3 मिलीग्राम। क्या ये सबको क्लियर हुआ बेटा? यस ऑल ऑफ यू? यस Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा इसको सजा के लिख लेते हैं, पूरा कैलकुलेशन तुम लोग बाद में कर लोगे, तो सजा के लिख लेते हैं। 44 इंटू ये 10 to the power 21, 10 to the power 23, 10 to the power 24 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 to the power 23, ये दोनों कैंसिल हुआ, तो ये हो गया 4440, यहाँ से 10 बचा, 10 मल्टीप्लाई कर दिया 6.022 इतना, तो इतना मिलीग्राम है ना। भाई फाइनल कैलकुलेट कर लोगे जो आएगा। तो पहले 200 मिलीग्राम था, अभी इतना ही रिमूव करना है। ये जो है बेटा ये वही है, ध्यान से देखो, ये जो है ये वही है, एग्जैक्टली वही है। जैसे मैंने बोला 500 रुपया से 2 किलो आम माइनस करो, तुम बोलोगे सर कैसे माइनस करेंगे, वो पैसा है और रुपीज है और वो मैंगो है, तो हमें अगर पैसा कितना है, मैं अगर ऐसे पूछता 500 रुपया से 2 किलो आम माइनस कर लो और कितना आम बचा बताओ, कितना आम बचा, तो पैसा को हम आम में कन्वर्ट करेंगे, जो बचेगा उसी में रहने देंगे उसको। अगर मैं बोला 500 रुपया से 2 किलो आम माइनस करेंगे तो कितना मैंगो बचेगा, तू बोलोगे सर 100 रुपया मैंगो है तो 500 को मैं 5 किलो कर लिया, 5 किलो से 2 किलो गया, 3 किलो बचा। अगर मैं 500 रुपया से 2 किलो आम जाने के बाद कितना पैसा बचा पूछा, तो क्या करोगे, मैंगो को पैसा में कन्वर्ट कर लो। यहाँ पे क्या पूछा, व्हाट मास ऑफ CO2 इज रिमेनिंग, मतलब मास जो है उसको रहने दो और इस नंबर को मास में कन्वर्ट कर लो, जो लास्ट में पूछा उसमें ही कन्वर्ट कर लो, कंफ्यूजन होने का जरूरत है। सो नंबर से मोल, मोल सबका बाप, नंबर से मोल से मास इन ग्राम से मास इन मिलीग्राम। सो दिस इज द नाउ दिस इज रेडी टू गेट सबट्रैक्टेड फ्रॉम दिस। सो द मास ऑफ CO2 रिमेनिंग इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 200 माइनस 440 by 6.022. The answer will be in milligram. This is your answer. क्या ये सबको क्लियर हुआ बेटा? Yes, all of you. Yes, sir. Yes, sir. तो यही लेवल होता है बेटा जेई एडवांस में। ये जेई एडवांस का एक इजी लेवल का क्वेश्चन है और तो टफ लेवल भी है। मतलब तुम सोचो पहले क्लास में तुम जेई एडवांस का क्वेश्चन समझ सकते हो, मतलब ये जेई एडवांस जो दोनों लोगों के दिमाग में ये आता है, जेई एडवांस काफी डिफिकल्ट होता है, कुछ क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, लेकिन मेजर पार्ट है ये सारे कंसेप्चुअल होते हैं। स्टूडेंट इसको देख के डर जाते हैं, 200 मिलीग्राम से मैं 10 to the power 21 मॉलिक्यूल्स कैसे निकालूं, जैसे तुम 500 रुपया से 2 किलो आम निकाल दिया ना, ऐसे ही निकाल दो, क्या छोटा सा लॉजिक है, कन्वर्शन होता है बस। पूरा क्लियर, जेई एडवांस क्वेश्चन पूरा क्लियर? यस ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस ऑल ऑफ यू? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए इसका, लेके यस बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इरेज कर रहा हूं। देखो, तो अगर मैंने बोला what is the volume of mixture of 44 gram of CO2,
28 gram of into 16 gram of O2 and 42 gram of carbon monoxide at STP. So what is the volume of mixture of 44 gram of CO2, 28 gram of N2, 16 gram of O2 and 44 gram of CO, carbon monoxide at STP? Start solving, all of you. जल्दी सॉल्व करो. क्या करोगे? मोल के लिए वॉल्यूम पूछा बेटा. सबसे इंपोर्टेंट है क्या पूछा? देखिए, वॉल्यूम पूछा है. वॉल्यूम के लिए क्या है चाहिए हमें? कोई भी गैस का, ऑल आर गैसेस, CO2 गैस, N2 गैस, O2 गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी तुम्हारा गैस और ये भी गैस, ऑल आर गैसेस. तो गैस का जो स्टैंडर्ड है, 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर. तो इन सब मास को मोल में कन्वर्ट कर लो. मैंने बोला ना मोल बाप है सबका, तो पहले मोल में कन्वर्ट कर दिया जाए. मास दिया है, वॉल्यूम पूछा है. मास वॉल्यूम डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, सो मास को मोल में कन्वर्ट करो. एक बार सबका मोल आए, ऐड कर लो. टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन 22.4 कर. यस, कन्वर्ट द मास इनटू मोल, ऐड द मोल्स, then 1 mole of any gas at STP occupies 22.4 liter. The total number of moles into 22.4. That's it. Yes, all of you. जल्दी बनाओ. कितना मोल आया? टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना आया? टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना आया? जल्दी बोलो. संदीप, संदीप, व्हाट इज योर आंसर बेटा? Continuing, sir. Continuing. Arosri, Arosri, what is your answer? सर कर रही हूँ. हाँ जल्दी कर. सर बोल. 89.6 आंसर आ रहा है. 89.6 लीटर आंसर आ रहा है. ओके, विल सी. एनी अदर आंसर? जल्दी बताओ. सर टोटल 4 मोल्स. तो मल्टीप्लाई करो. 4 मोल आ गया. 1 मोल गैस का वॉल्यूम एट STP is 22.4. सो 4 लीटर का 4 into 22.4, इतना ही तो काम है. तो 44. 89.6. 89.6. गुड. सो यहाँ पे 44 ग्राम. अच्छा, इसको मैं अगर मैं लिखा 44 ग्राम ऑफ CO2 प्लस 28 ग्राम ऑफ N2 प्लस 16 ग्राम ऑफ O2 प्लस 42 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑल आर गैसेस. कन्वर्ट करेंगे अभी. सो 44 by 44. इसका गिवन मास भी 44, मोलर मास भी 44. तो मोल्स ऑफ CO2 प्लस 28, इसका मोलर मास भी 20. मोल ऑफ N2, देन इसका गिवन मास 16 प्लस डिवाइडेड बाय मोलर मास इसका 32. मोल ऑफ O2, ये 42, मोलर मास इज 28. मोल ऑफ CO2, इतना ही काम है. CO, सॉरी. तो मोल्स कितना आ गया बेटा? अभी एक बार मोल आने के बाद किसका मोल हमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. एक हाफ 3/2 है ना.
अगर डेसिमल में ले लोगे तो 0.5, ये हो जाएगा 1.5। तो कितना मोल हो गया? 1, 2, 2.5, 4 मोल्स। बस 4 मोल्स अगर गैस है तो 4 × 22.4 लीटर वॉल्यूम है, सो दैट इज 89.6 लीटर। किनका आंसर आया? ये रिस्पॉन्ड करो जल्दी, किनका आंसर आया? यस ऑल ऑफ यू। अर्पिता, यस। नेक्स्ट सर संभवी। नेक्स्ट नेक्स्ट सर जागृति। यस नेक्स्ट सर अभिलिप्सा। अभिलिप्सा। नेक्स्ट संदीप, यस। नेक्स्ट सत्य आया। ओके, बाकी और किसी का? ओके, माइक ऑफ करो और टेक द स्क्रीनशॉट। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। सर 1 मिनट। ले लो। ओके सर, बोल। ओके सर। काफी इंटरेस्टिंग चीज है बेटा ये सब। अच्छा, जहाँ जिनका ऑफलाइन क्लासेस हो रहा था, ऑफलाइन क्लासेस तुम लोगों को पता है कि कौन सा सिचुएशन है, अभी जाना थोड़ा मुश्किल है और इसीलिए थोड़ा मैनेज करो बेटा। और बिल्कुल हम लोग ऑफलाइन क्लास करेंगे ही करेंगे, 100% करेंगे, है ना। तो जिन बच्चों को मैं कमिटमेंट किया हूँ, मतलब मैं ऑफलाइन क्लास करूंगा, मतलब 100% कमिटमेंट को फुलफिल करता हूँ। लेकिन सोचो अगर ये क्लासेस तुम लोग नहीं करोगे तो तुम लोग पीछे चले जाओ, है ना। तुम लोग मुझे सामने देखते तो अभी भी सामने देखते, तो जनरल टीचर्स तुम्हें वो राइटिंग में शेयर करते हैं, तो मैं डायरेक्टली ये मेरा मैं रूम के अंदर ये सेटअप किया ताकि मैं लाइव क्लास कर सकूं, क्योंकि बहुत जरूरी है ये बेटा। अगर तुम लोगों का मेरा इंटरेक्शन रेगुलर नहीं रहेगा तो तुम्हें पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा और ये तुम्हें पीछे चले जाओगे। क्योंकि सोचो अभी ये जुलाई महीना हो गया, जुलाई का आधा हो चुका है, तो अगर हम इसको पढ़ लेंगे तो बिल्कुल हम लोग 1 अगस्त से ऑफलाइन क्लासेस बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। और ताकि इससे पहले तो ये सब कर लो। यस ऑल ऑफ यू, रेस्पॉन्ड करो। यस यस सर। सो आई विल बी अरेंजिंग द क्लास इन द मॉर्निंग सेशन, क्योंकि तुम लोगों का जो नेट का जो इश्यू था, वो नेट का इश्यू अब रहेगा नहीं, क्योंकि मॉर्निंग सेशन में नेट थोड़ा स्पीड रहता है। सो ये 2-3 क्लास बस, उसके बाद तो मतलब आई विल बी अवेलेबल इन ऑफलाइन क्लासेस। ओके, सो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैंने दिया, क्या सब लोगों को कॉन्फिडेंस आया? जैसे मैंने कन्वर्सन दिया, कर लोगे? यस ऑल ऑफ यू। तो मैं भी कन्वर्सन दिया, कर लोगे? ठीक। 11.2 लीटर 11.2 लीटर of water at STP equals to dash mole of water। काफी इजी क्वेश्चन दिया है। 0.5